चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गेट 2016 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग फंक्शन 0.5 और 0.4 मीटर, भाई इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन उसका दे रखा है हमको फंक्शन का, और इनफाइनाइटली लॉन्ग है, मतलब लेंथ हमारी, तो हम जब निकालेंगे तो पर मीटर निकालेंगे, ठीक है। लेंथ तो हम पर मीटर कर लेंगे। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग फंक्शन है, क्रॉस सेक्शन इन द कंसिडर ऑल द सरफेस ऑफ द फर्नेस टू बी ब्लैक। जो इसकी सरफेस है ना सारी ब्लैक हैं, सारी की सारी जितने भी है ना, ये ऑल द सरफेसेज ऑफ द लिखा है ना, कंसिडर ऑल द सरफेस ऑफ द फर्नेस टू बी ब्लैक। द टॉप एंड बॉटम वॉल्स आर मेंटेन्ड एट टेम्परेचर T1 और T3, मतलब जो ये टॉप और बॉटम वॉल्स, ठीक है, टेम्परेचर T1 और T3, और इसकी सारी फर्नेस ब्लैक, इसकी जो सारी सरफेस है वो ब्लैक है। मतलब रिफ्लेक्टिविटी का कोई रिफ्लेक्टिविटी तो होनी नहीं है, सारी की सारी जो रेडिएशन है किसी भी अगर एक साइड से दूसरी साइड जा रही है तो सारी की सारी वो ऑब्जॉर्व कर लेगा। तो सरफेस देखो, टॉप टेम्परेचर जो बॉटम पे T1, टॉप पे T3, साइड में T4 और T2, और टेम्परेचर T2 और 527 दे रखा है, और टेम्परेचर T1 और T3 कितना दे रखा है, 927 डिग्री सेंटीग्रेड। तो व्यू फैक्टर F12 मतलब 1 सरफेस ये है और सरफेस 2 ये है, 1-2 कितना दे रखा है, 0.26, ठीक है, 0.26 दे रखा है। तो नेट रेडिएशन हीट लॉस या हीट गेन जो भी हो, अगर हीट लॉस हो रहा है या हीट गेन हो रहा है वो हमको बताना है, ठीक है, ऑन साइड 1, ठीक है। क्या लिखा है, द नेट रेडिएशन हीट लॉस और गेन ऑन साइड 1, मतलब साइड 1 से या तो हीट लॉस हो रहा होगा या साइड 1 हीट गेन कर रहा है, क्या कर रहा है वो हमको बताना है। तो भाई हमको टेम्परेचर T2 और T4 डिग्री सेंटीग्रेड में है, पर हमको केल्विन में कन्वर्ट करना है। कितना होगा केल्विन में, 527 + 273, 600, 700, 800, 800 केल्विन। और T1 और T3 ये कितना है, 927, कितना होगा, 927 और 273, 1000 और 1200 केल्विन, 1200 केल्विन होगा। T1 का टेम्परेचर 1200, T3 का 1200, T2 का 800, T4 का 800। तो भाई T1 ग्रेटर दैन तो T2 है ही, T1 ग्रेटर दैन T2 या T1 ग्रेटर दैन T4। तो भाई इस साइड 1 से तो हीट लॉस ही होना है, गेन तो होना नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो हीट लॉस ही करेगा। नेट की बात करें, नेट जो होगा तो नेट रेडिएशन एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज होगा वो लॉस ही होगा सरफेस 1 से। पर गेन कौन करेगा, गेन करेगा सरफेस 2 और सरफेस 4, सरफेस 2 और सरफेस 4 गेन करेगा। सरफेस 3 के पास क्यों नहीं जाएगा भाई, क्योंकि सेम टेम्परेचर है भाई, सेम टेम्परेचर है, तो सेम टेम्परेचर पे क्या, दोनों सेम टेम्परेचर है, तो यहाँ से जितना भी हीट क्या कहते हैं ऊपर, मतलब हीट जितने भी यहाँ से लीव करेगी, ठीक है, वो तो सारी वो तो या T2 पे जाएगी या T4 पे जाएगी, T3 पे जाएगी नहीं, क्योंकि सेम टेम्परेचर पे है। ऐसे ही यहाँ से जो T2 से जो भी हीट रिलीज होगी वो ज़्यादा T1 पे जाएगी या T3 पे जाएगी, T4 पे जाएगी नहीं, क्योंकि सेम टेम्परेचर पर है, समझ गए। तो T1 से या तो T2 पर ही T1 से T2 जाएगा, T1 से T4 जाएगा, और जाएगा T1 से T2, T1 से T4 इक्वल अमाउंट में, क्योंकि दोनों सेम टेम्परेचर पर है। T2 या तो T2 पे जाएगा, आधा T2 पे आधा T4 पे, क्योंकि सिमेट्री हो गई ना, देखो सिमेट्री लग रही है, एक तो सेम टेम्परेचर है और ब्लैक सरफेस है, इमिसिविटी कुछ है ही नहीं, ब्लैक सरफेस है, और ठीक है, और सिमेट्री है। तो तो F12 जो व्यू फैक्टर है, मतलब तो यहाँ से आधा आधा हो गया। व्यू फैक्टर देखो कितना है, F12 0.26, F12 कितना है 0.26, तो F12 0.26 है, ऐसे F14 तो मतलब F14 भी कितना होगा 0.26, 1 से 4 पे 0.26, F12 0.26, मतलब जितना व्यू फैक्टर इस साइड है उतना ही व्यू फैक्टर इसकी साइड भी होगा, तो दोनों सेम होंगे F12 और F14, ठीक है। व्यू फैक्टर की बात आ गई, ये व्यू फैक्टर है, F12 F14 सेम होगा। अब हमको निकालना है कि जो साइड 1 है, ये वाली साइड है, इससे हीट लॉस होगा या गेन होगा। हीट यहाँ दिख तो रहा है हीट लॉस ही होना है, टेम्परेचर ज़्यादा है, T1 ग्रेटर देन T2, हीट लॉस ही होना है। तो क्या कितना हीट लॉस होगा, कि क्या होगा हीट लॉस, Q12
इज इक्वल्स टू ब्लैक सरफेस है सिग्मा T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4। ब्लैक बॉडी के लिए तो हीट लॉस ये होता है, इमिसिविटी तो इसमें आएगी नहीं, ठीक है। और इनटू F12 व्यू फैक्टर, मतलब हीट लॉस हो रहा है Q से 1 से 2 की तरफ, 1 से Q की 2 की तरफ, वो कितनी एनर्जी, कितनी रेडिएशन एनर्जी 1 से 2 की तरफ जा रही है। मतलब आपको बताया था F12 का मतलब क्या होता है कि अगर ये सरफेस 1 यूनिट ऑफ रेडिएशन एनर्जी लीव कर रहा है, ठीक है, छोड़ रहा है, 1 यूनिट ऑफ रेडिएशन एनर्जी इस सरफेस से लीव हो रही है, तो उसका कितना फ्रैक्शन 2 पे जाएगा वो दर्शाता है F12। कितना फ्रैक्शन 2 पे जाएगा, मतलब कि उसका कितना फ्रैक्शन 2 पे गया, 0.26 फ्रैक्शन। मतलब अगर 1 यूनिट ऑफ रेडिएशन एनर्जी ये सरफेस रिलीज कर रहा है ना, तो उसका 0.26 फैक्टर 2 सरफेस पे जाएगा। तो नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज तो यही बताएगा ना। तो यहाँ पर जब F12 करेंगे तभी तो आएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, सिग्मा कितना है 5.67 इंटू 10⁻⁻8। ये तो कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर T1 कितना है 1200 की पावर 4 माइनस T2 कितना है 800 की पावर 4 और F12 कितना है 0.26। ठीक है, ये हो गया। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 1200 की पावर 4 माइनस 800 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5.67 10⁻⁻8 0.26। ठीक है, कितना आया ये आया 24530। कितना आया 24530.688 वाट पर मीटर। ना वाट पर मीटर स्क्वायर। हाँ, इसमें मैंने एरिया छोड़ दिया, तो यहाँ पर इसका एरिया कितना है, देखो एरिया भी आएगा ना, वरना तो ये वाट पर मीटर स्क्वायर हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया सरफेस A1 कितना है, A1 इस सरफेस का कितना है 0.5 और ये तो जो इसकी जो हम मान लेते हैं 1 यूनिट जो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर, वैसे तो इनफाइनाइट है ये, पर हम 1 यूनिट मारना है जिससे कि 1 मीटर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर एरिया A1 आ गया, ऐड हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक है, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो कितना हो गया ये आ गया 12265.344। ठीक है, ये आ गया। अब ऐसे ही बताओ 1 से 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ तो हीट लॉस हमें निकाल दिया। अब 1 से 4 की तरफ भी तो जाएगा, तो 1 से 4 की तरफ भी सेम ही जाएगा, क्योंकि देखो क्या सेम जाएगा, टेम्परेचर सेम है और व्यू फैक्टर भी सेम है। ठीक है, तो जितना Q12 गया है उतना Q14 भी जाएगा, तो Q14 कितना जाएगा, सेम Q14 इक्वल्स टू Q12। तो टोटल कितना जाएगा, टोटल हीट लॉस कितना होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 12265 मल्टीप्लाइड बाई 344 कितना होगा, ये होगा 24530.688 वाट पर मीटर। ठीक है, ये यहाँ आ गया वाट पर मीटर, क्योंकि जो मैंने यूनिट लेंथ ली है ना, पर मीटर लिया है, लेंथ यूनिट ही है, तो वाट पर मीटर। समझे, क्योंकि व्यू फैक्टर तो दोनों में सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, तो एक का निकाल दो 1 2 तो दूसरे का भी उतना ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गेट 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, कंसिडर द रेडिएशन हीट एक्सचेंज इनसाइड एन एनुलस बिटवीन 2 वेरी लॉन्ग कंसेंट्रिक सिलेंडर्स। ठीक है,
रेडिएशन हीट एक्सचेंज इनसाइड एन एनुलस बिटवीन टू वेरी लॉन्ग कंसेंट्रिक सिलेंडर, मतलब दो सिलेंडर हैं, कंसेंट्रिक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर ये है, एक सिलेंडर ये है, और ये बीच में इनके एनुलस है, गैप है, ठीक है। उसने कहा था कंसीडर एनुलस रेडिएशन हीट एक्सचेंज हो रहा है इस इन दोनों सरफेस के बीच में, इसका अपर सरफेस, इसको मैंने 1 मान लिया, इसका और इसका इनर सरफेस, ठीक है। इनके बीच में रेडिएशन का हीट एक्सचेंज हो रहा है, दिखा ना, इनसाइड एन एनुलस बिटवीन टू वेरी लॉन्ग दे रखा है, मतलब इनफाइनाइट कंसेंट्रिक सिलेंडर, द रेडियस ऑफ द आउटर सिलेंडर इज R0। आउटर सिलेंडर का जो रेडियस है ना वो R0 है, और इनर सिलेंडर का जो रेडियस है वो Ri है। द रेडिएशन व्यू फैक्टर, देखो व्यू फैक्टर निकालना है ऑफ द आउटर सिलेंडर ऑन टू इटसेल्फ, मतलब F22 हमको निकालना है। जो ये आउटर सिलेंडर है ना वो अपने आप पर कितना रेडिएशन जो उसने रिलीज करा है कितना स्ट्राइक कर रहा है। F22 का मतलब क्या हुआ कि अगर आउटर सिलेंडर 1 यूनिट ऑफ रेडिएशन एनर्जी, इस आउटर सिलेंडर का जो इनर सरफेस है ये 1 यूनिट ऑफ रेडिएशन एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है, मतलब इमिट करता है, तो उसका कितना फ्रैक्शन वो अपने आप पर स्ट्राइक करेगा, कितना फ्रैक्शन, तो क्योंकि कुछ फ्रैक्शन तो वो इस सरफेस 1 जो है इसके आउटर सरफेस पे स्ट्राइक करेगा, और कुछ जो फ्रैक्शन है वो अपने आप पर स्ट्राइक करेगा, तो कितना स्ट्राइक करेगा F22 हमको निकालना है। तो हमको देखो इस निकालने के लिए 2 फॉर्मूले होते हैं, क्या होता है F21 प्लस F22 इज इक्वल टू 1, ये हो गया, और एक होता है F12A1 F21A2। तो हमको F22 निकालना है, तो पहले F21 निकाल लेंगे, F21 यहाँ से निकलेगा, F12 कितना हो गया भाई, F12 तो 1 है, F12 1 है, ठीक है। कितनी बार मैंने बता दिया F12 1 कैसा आता है। F21 क्या होगा, A1 ओवर A2, A1 क्या है, एरिया, सरफेस एरिया ऑफ इनर सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ इनर सिलेंडर, उसका सरफेस एरिया क्या है, रेडियस कितनी है पाई r, सर्कमफ्रेंस इनटू लेंथ, तो लेंथ जो है मैं L ले रहा हूँ क्योंकि इनफाइनाइट है तो दोनों की सेम लेंथ होगी, तो पाई r 2 पाई RI, सर्कमफ्रेंस 2 पाई RI इंटू लेंथ, ये हो गया एरिया A1 का, और A2 का 2 पाई R0 L से क्या 2 पाई R0, A1 बाई A2 कितना आ गया RI ओवर R0, F21 आ गया, F21 यहाँ से आ गया, ठीक। अब F22 कितना होगा फिर 1 माइनस F21, ठीक है, तो 1 माइनस F21 कितना है RI ओवर R0, F21 कितना है RI ओवर R0, तो 1 माइनस RI ओवर R0 F22 आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गेट 2016 में आया था, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 दे रखा है कि 2 लार्ज पैरेलल प्लेट्स, 2 लार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, लार्ज मतलब इनफाइनाइट मान लेंगे, ठीक है। तो 2 लार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है, जिसमें जो प्लेट 1 का टेम्परेचर मान लिया 1000 केल्विन दे रखा है, और T2 दे रखा है 400 केल्विन, और दोनों की इमिसिविटी दे रखी है, 1 की 0.5 दे रखी है और 2 की 0.25 दे रखी है, ठीक है। टेम्परेचर T1, तो इसमें हमसे पूछा है हीट ट्रांसफ़र बिटवीन द प्लेट, नेट हीट ट्रांसफ़र, तो नेट हीट ट्रांसफ़र 1 से 2 की तरफ होगा, क्योंकि जो T1 जो है वो ग्रेटर देन T2 है, तो नेट हीट ट्रांसफ़र जो सरफेस प्लेट 1 है उससे हीट लॉस होगा, ठीक है, और जो प्लेट 2 है वो गेन करेगा, तो नेट हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम प्लेट 1 टू प्लेट 2, ठीक है। और 2 लार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, तो इसके अब देखो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो आपको बताया था इसमें रेडिएशन नेटवर्क बनेगा, जैसे हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कहते हैं, उसमें रजिस्टेंस, तो इसमें भी रेडिएशन नेटवर्क होगा। तो इसमें रेडिएशन नेटवर्क क्या होगा, देखो सबसे पहले प्लेट 1 की जो वाली सरफेस है, इनर सरफेस, ये सरफेस रेजिस्टेंस देगी, तो यहाँ से इमिसिव पावर EB1,
ठीक है, सरफेस रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद ये वाला स्पेस रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद ये सरफेस 2 का सरफेस रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये हो गया EB2, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ठीक है। या ये होता है, इसका सरफेस रेजिस्टेंस कितना है 1 माइनस एप्सिलॉन 1 ओवर एप्सिलॉन 1 इंटू ए, ठीक है। एरिया मैंने ले लिया, दोनों एरिया दोनों का A1 A2 इक्वल टू A, दोनों का एरिया सेम है। इसका स्पेस रेजिस्टेंस A, एरिया F1 2, मतलब 1 से 2 की तरफ, क्योंकि 1 से 2 की तरफ नेट हीट एक्सचेंज हो रहा है 1 से 2, तो F12 लेंगे, ठीक है। अब ये जो और प्लेट 2 का सरफेस रेजिस्टेंस कितना है 1 माइनस एप्सिलॉन 2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 2 इंटू ए, ठीक है। तो नेट हीट लॉस क्या होगा Q नेट, Q 1 से 2 की तरफ क्या होगा EB1 डेल्टा T, जैसे हमें बताया था Q इक्वल टू डेल्टा T ओवर R होता था ना, तो यहाँ पर डेल्टा T क्या है EB1 माइनस EB2, इलेक्ट्रिकल एनालॉजी जिसमें क्या कहते हैं I इक्वल टू डेल्टा B अपॉन R, ठीक है। वैसे ही Q हीट प्रोड्यूस हो रही है और कितने पोटेंशियल डिफरेंस, कितना एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी डिफरेंस EB1 माइनस E2, और रेजिस्टेंस कितना रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या क्या है 1 माइनस एप्सिलॉन 1 ओवर एप्सिलॉन 1 इंटू ए, सीरीज में है तो दो सब के सब ऐड हो जाएंगे, F12 प्लस 1 माइनस एप्सिलॉन 2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 2 इंटू ए, ये हो गया रेजिस्टेंस। एप्सिलॉन 1 दे रखा है, एप्सिलॉन 2 दे रखा है, F12 तो भाई 1 होगा, ठीक है, क्योंकि लार्ज पैरेलल प्लेट्स है और गैप भी बहुत कम है, तो जितना रेडिएशन इसने रिलीज करा ना वो सारा का सारा इस सरफेस 2 पे आ जाएगा, कोई भी कहीं नहीं जाएगा। तो F12 क्या हो गया, इसमें 1 हो गया। और एरिया, क्योंकि हमको पर यूनिट एरिया निकालना है, तो जो एरिया है वो सारा इस साइड आ जाएगा, तो Q12 नेट पर यूनिट एरिया की बात की है, एरिया, ठीक है। तो EB1 क्या होगा सिग्मा T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4। ब्लैक बॉडी के लिए इमिसिव पावर क्या होता है सिग्मा T की पावर 4 होता है, नहीं होता, ठीक है। तो 1 माइनस एप्सिलॉन 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5। अब तो जो एरिया है वो मैं इस साइड ले गया हूँ, प्लस 1 F12 की वैल्यू 1 और एरिया इस साइड आ गया, और एप्सिलॉन 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.25 डिवाइडेड बाई 0.25, ठीक है। अब सॉल्व करो, कितना आ गया, T1 की वैल्यू कितनी है 1000। सबसे पहले नीचे वाला पार्ट सॉल्व करो, 1 माइनस 1.4 1 5, ठीक है। तो ये नीचे वाला क्या हो गया, सिग्मा की वैल्यू 5.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, 1000 की पावर 4 माइनस 400 की पावर 4 डिवाइडेड बाई नीचे कितना आ गया 5। तो कितना आ गया 11.05 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, क्या आ गया Q12 डिवाइडेड बाय एरिया नेट, ठीक है। रेडिएशन नेटवर्क से हो गया, सारे क्वेश्चन ऐसे रेडिएशन नेटवर्क ड्रॉ करो, सारे क्वेश्चन होंगे, चाहे वो ब्लैक बॉडी का हो, चाहे वो ग्रे सरफेस का हो, रियल सरफेस, सारे के सारे, ठीक है। रेडिएशन नेटवर्क ड्रॉ करो समझिए, वरना इसमें मैं डायरेक्ट वो भी दिख सकता था, मैंने इससे पहले भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था इसका, दो पैरेलल प्लेट होती है, इमिसिविटी होती है, ठीक है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, Q12 नेट, क्यों क्या बताया था मैंने, सिग्मा T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4, ये एरिया हो गया डिवाइडेड बाई 1 ओवर एप्सिलॉन 1 प्लस 1 ओवर एप्सिलॉन 2 माइनस 1, ये बताया था। सेम है वही चीज़ यहाँ पर, अगर इसको नीचे इसको सॉल्व करोगे ना, इस वाले पोर्शन को, तो यही चीज़ आएगी निकल के, सारी चीज़ें यहीं से निकल के आती हैं रेडिएशन नेटवर्क पे। अब यह है ना कि हम इतना लंबा चौड़ा लिखते नहीं है टाइम बचाने के लिए, तो हम ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि हमको पता है, वरना यहाँ से निकल के आता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गेट 2017 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। कह रहा कि दो ब्लैक सरफेस हैं, ठीक है, दोनों ब्लैक सरफेस हैं, ठीक है, टू ब्लैक सरफेस है, सरफेस 1 भी और सरफेस 2 भी ब्लैक सरफेस है, ए बी और बी सी। लेंथ एक का 5 हाँ ए बी का 5 मीटर लेंथ है, ये जो इसकी जो लेंथ है ये 5 मीटर है, ठीक है, और बी सी की लेंथ 6 मीटर है, ठीक है। आर ओरिएंटेड एज सोन, बोथ सरफेस एक्सटेंड इन्फिनिटली इनटू दैट थर्ड डायमेंशन, मतलब इन्फिनिटली इसकी जो तीसरी डायमेंशन है ना, थर्ड डायमेंशन, वो इन्फिनाइट है, ठीक है। व्यू फैक्टर हमको F12 का हमको व्यू फैक्टर 0.5 दे रखा है। T1 हमको दे रखा है 800 केल्विन, T2 500 और T सराउंडिंग 300। हीट ट्रांसफ़र रेट फ्रॉम सरफेस टू द सराउंडिंग निकालना है। सराउंडिंग इन्वायरमेंट मतलब हीट ट्रांसफ़र जो हुआ है, नेट हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम सरफेस टू सराउंडिंग, ठीक है, कितना हुआ है? नेट हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम सरफेस टू सराउंडिंग कितना हुआ है, वो हमको निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा? देखो, दोनों ब्लैक सरफेस हैं, हमको F12 दिया है 0.5, ठीक है। तो जो सरफेस 2 है, इससे जो रेडिएशन लीव हुआ है, इससे जो रेडिएशन एनर्जी लीव हुई है या इमिट हुई है, ठीक है, वो कुछ सराउंडिंग में जाएगी और कुछ सरफेस 1 पे आएगी। जो कुछ सराउंडिंग में जाएगी, कुछ सरफेस 1 पे आएगी, ठीक है। तो हमको क्योंकि निकालना है हीट ट्रांसफर रेट फ्रॉम सरफेस टू सराउंडिंग, तो हमको ये देखना है कि रेडिएशन एनर्जी जो इस सरफेस 2 से निकली है, सराउंडिंग में कितनी गई है, कितनी गई है। तो उसके लिए हमको व्यू फैक्टर क्या निकालना होगा, F2 और सराउंडिंग को मैं 3 मान लेता हूँ। जो सराउंडिंग है उसको मैंने 3 मान लिया, तो F23 हमको ये निकालना होगा। तभी हमको पता चलेगा कितना व्यू फैक्टर है, कितना जो रेडिएशन इस सरफेस 2 से निकला है वो कितना उसका कितना फ्रैक्शन सराउंडिंग में गया है, क्योंकि हमको नेट हीट ट्रांसफ़र सराउंडिंग से निकालना है सरफेस 2 का। हमको F12 दे रखा है 0.5, F21 क्या होगा? अब F23 कैसे निकालेंगे हम? अब देखो, F21 प्लस F22 प्लस F23 इज इक्वल्स टू 1, होगा नहीं होगा? F22 तो 0 होगा, जो क्योंकि इस फ्लैट है, तो जो भी यहाँ से रेडिएशन लीव करेगा सरफेस 2 से, वो तो या तो सराउंडिंग में जाएगा या सरफेस 1 पे जाएगा, खुद पे तो स्ट्राइक करेगा नहीं। तो F22 क्या हो गया? 0 हो गया। तो F21 प्लस F23 इज इक्वल्स टू 1। तो F23 निकालने के लिए F21 निकालना है, तो F21 कैसे निकलेगा? F12A1 इज इक्वल्स टू F21A2। आपके दिमाग में आ रहा होगा यार, ये F12 और F21 और F12 0.5 दोनों होंगे, सिमेट्री दिख रहा हो, कह रहे हो सिमेट्री है। भाई सिमेट्री कुछ नहीं है, लेंथ 6 मीटर दे रखी है और इसकी लेंथ 5 मीटर दे रखी है, समझ गए? दोनों की लेंथ अलग अलग है। तो F12A1 F21A2, F12 तो हमको दे रखा है, तो F21 क्या होगा? A1 ओवर A2 F12। A1 क्या होगा? एरिया A1 इसका 6 मीटर, और मैं जो इस अंदर वाला जो सरफेस है उसको 1 मीटर मान लो दोनों केस में, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाइड 1 डिवाइडेड बाई A2 कितना है? 5 मल्टीप्लाइड बाई 1। F12 कितना है? 0.5, ठीक है। तो ये कितना आया? 0.6। F21 कितना आ गया? 0.6 आ गया, ठीक है। अब हमको नेट हीट ट्रांसफर निकालना है फ्रॉम सरफेस 2 टू सरफेस 3। कितना हुआ है? F21 हमको पता है और दोनों ब्लैक सरफेस हैं, तो ठीक है। तो इसमें अब देखो, दोनों ब्लैक सरफेस हैं, ठीक है। तो इमिसिविटी तो इसमें है नहीं, तो इसमें अगर आप ये कहोगे कि यार वो स्पेस रेजिस्टेंस और
इसमें केवल कौन सा रेजिस्टेंस आएगा, कौन से रेजिस्टेंस का जिक्र होगा, केवल स्पेस रेजिस्टेंस का जिक्र होगा। ठीक है, क्योंकि ये ना, क्योंकि इसमें स्पेस रेजिस्टेंस का जिक्र होगा। अब सरफेस रेजिस्टेंस तो भाई सराउंडिंग थ्री का क्या सरफेस रेजिस्टेंस कुछ है इसमें सरफेस रेजिस्टेंस के लिए, और जो कि ये जो सराउंडिंग थ्री जो सराउंडिंग है वो सरफेस टू के साथ है, तो क्या होता है, बहुत लार्ज है, मतलब कि सराउंडिंग से कनेक्ट है वो ना, सराउंडिंग से, तो इसमें सरफेस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं हुआ, केवल स्पेस रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, केवल स्पेस रेजिस्टेंस आएगा। अब क्योंकि अब ब्लैक सरफेस है ना, अब देखो ब्लैक सरफेस है तो उसमें स्पेस रेजिस्टेंस, सरफेस रेजिस्टेंस में क्या होता है, 1 माइनस एप्सिलॉन 1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन 1 इंटू ए। ठीक है, तो उसमें इमिसिविटी कहाँ, इमिसिविटी 1 माइनस 1 0 हो जाए, तो ब्लैक सरफेस है एक, तो इसमें तो क्या कहते हैं सरफेस रेजिस्टेंस का कोई रोल ही नहीं है, ब्लैक सरफेस है, तो केवल स्पेस रेजिस्टेंस 1/A1 F12 या F23। तो इसमें अगर मैं Q12 ना Q23 ठीक है निकालूं तो क्या होगा, EB1 माइनस EB2 डिवाइड बाई स्पेस रेजिस्टेंस 1/, एरिया A2 F23। ठीक है, तो Q23 सिग्मा T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4 इंटू एरिया A2। F23 की वैल्यू कितनी है, F23 की, F21 तो 0.6 आ गया, तो F21 प्लस F23 इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से F23 कितना आ गया 0.4। ठीक है, तो ये 0.4 यहाँ आ गया। ठीक है, तो 5.67 10 टू द पावर माइनस 8। टेम्परेचर T1 का कितना दे रखा है ना, टेम्परेचर T2, हाँ T2 की पावर 4 माइनस T3 की पावर 4, क्योंकि हम EB2 माइनस EB3, हाँ क्योंकि Q और सरफेस 2 और 3 की बात कर रहे हैं, तो T2 टेम्परेचर कितना दे रखा है 500 की पावर 4 माइनस T3 सराउंडिंग का कितना है 300 की पावर 4। एरिया इसका A2 5 इंटू 1 और ये कितना है 0.4। ठीक है, तो कितना आया, सरफेस 2 का टेम्परेचर T2, अच्छा T1 800 है, T2 600 है। मैं क्वेश्चन में गलती कर दिया, ये T2 ना ये 600 है। ठीक है, वैसे तो हमारा कॉन्सेप्ट सही है, यह है कि मैंने न्यूमेरिकल थोड़ा गलती, यहाँ 500 की जगह 600 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो गेट में ना वो 600 करके है, मैंने 500 लिख दिया, वरना तो वो सही है। तो कितना हो गया 600 की पावर 4 माइनस 300 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 5.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 कितना आ गया 13.778 किलोवाट पर मीटर। ठीक है, क्योंकि जो ये लेंथ दे रखी है ना, इनफाइनाइट लेंथ दे रखी है, तो इसमें कोई लेंथ हमको दे नहीं रखी, तो पर मीटर हमने लिया है 1 लिया है ना, तो पर मीटर लिया है, तो 13.778 किलोवाट पर मीटर। अब देखो केवल मैंने स्पेस रेजिस्टेंस लिया है, सरफेस रेजिस्टेंस दोनों का नहीं लिया है, सरफेस रेजिस्टेंस में होगा ही नहीं, एनवायरनमेंट का सरफेस रेजिस्टेंस और जो इसका सरफेस है ये तो ब्लैक सरफेस है ही, तो इसका क्या सरफेस रेजिस्टेंस। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गेट 2018 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसमें क्या था, पीक वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, पीक वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन emitted by a black body at a temperature of 2000 Kelvin is 1.45 माइक्रोमीटर। मतलब कि 2000 केल्विन के टेम्परेचर पर अगर कोई बॉडी 2000 अगर कोई ब्लैक बॉडी अगर 2000 केल्विन के टेम्परेचर पर है तो उस केस में जो मैक्सिमम पावर, जो मैक्सिमम इमिसिव पावर, उस बॉडी की जो मैक्सिमम इमिसिव पावर है वो इस वेवलेंथ पर होगी, ठीक है। मैक्सिमम इमिसिव पावर वो बॉडी जो इमिट करेगी वो इस वेवलेंथ पर करेगी 1.45 माइक्रोमीटर पर एट 2000 केल्विन, मतलब 2000 केल्विन के टेम्परेचर पर। अब वो कह रहा है कि इफ़ पीक वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन चेंजेस टू 2.4, अगर उसने कहा कि अगर पीक वेवलेंथ, मतलब कि जो पीक वेवलेंथ है अगर वो 2.90 माइक्रोमीटर चेंज हो गई, ठीक है, तो पीक वेवलेंथ 2.90 माइक्रोमीटर चेंज होना मतलब कि पीक वेवलेंथ का मतलब, पीक वेवलेंथ ये नहीं कि मैक्सिमम वेवलेंथ, उसका मतलब है कि इस वेवलेंथ पे जो उस ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर है, उस ब्लैक बॉडी की जो इमिसिव पावर है वो मैक्सिमम है, समझ गए। ये नहीं कि वेवलेंथ मैक्सिमम है, उस बॉडी की जो इमिसिव पावर है उस टेम्परेचर पर वो मैक्सिमम है। तो 2000 केल्विन के टेम्परेचर पर जो पीक वेवलेंथ है, मतलब कि इस वेवलेंथ पर 1.45 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ पर इमिसिव पावर मैक्सिमम आती है। ये क्या कहते, ये कौन सा वाला नियम है, ये है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसमें क्या कहता है कि लैम्डा मैक्सिमम इनटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी के बारे में बात करता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, कांस्टेंट, ठीक है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है वो ब्लैक बॉडी के बारे में बात करता है। तो ब्लैक क्या कहता है कि जो इमिसिव पावर जो है, अगर मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर, मैं मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ वेवलेंथ की बात आ गई। अगर टोटल इमिसिव पावर होता तो उसमें वेवलेंथ की बात नहीं आती, उसमें 0 से इन्फिनिटी वेवलेंथ लेते हैं। इसमें मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर की बात कर रहा हूँ, तो मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर ई बी लैम्डा मैक्सिमम होगा, ई बी लैम्डा मैक्सिमम होगा एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर फुल लैम्डा मैक्सिमम। मतलब कि अगर जैसे कि अगर जैसे टेम्परेचर 2000 केल्विन है, ठीक है, उस टेम्परेचर पर वो ब्लैक बॉडी अगर 2000 केल्विन के टेम्परेचर पर है तो उसकी इमिसिव पावर कब मैक्सिमम होगी, जब वेवलेंथ उसमें से 1.45 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ, 1.45 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ पर उस ब्लैक बॉडी की मैक्सिमम पावर इमिट कर सकता है। वो ब्लैक बॉडी मैक्सिमम पावर इमिट कर सकती है जब 1.45 माइक्रोमीटर का वेवलेंथ होगा। उसमें टेम्परेचर क्या है 2000 केल्विन। तो हमको यहाँ पर टेम्परेचर निकालना है, तो कि अगर मान लो वेवलेंथ 2.90 माइक्रोमीटर है तो उस केस में जो मैक्सिमम इमिसिव पावर इमिट कर सकता है ब्लैक बॉडी, उसमें टेम्परेचर कितना होगा। तो इसमें क्या है 1.45 माइक्रोमीटर, टेम्परेचर कितना है 2000 केल्विन, कांस्टेंट है। तो और इसमें ये हमको इसमें कितना है 2.90 माइक्रोमीटर और टेम्परेचर हमको निकालना है, ठीक है। तो कितना आएगा टेम्परेचर 1.45 डिवाइड बाई 2.90 मल्टीप्लाइड बाई 2000, कितना आया 1000 केल्विन, ठीक है। मतलब कि जब उस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर 1000 केल्विन होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब वो ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है, 1000 केल्विन पर है। अगर वो ब्लैक बॉडी अगर 1000 केल्विन के टेम्परेचर पर है तो वो मैक्सिमम मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर कब इमिट करेगा, मैक्सिमम कितनी इमिसिव पावर वो इमिट करेगा मैक्सिमम, वो जब वो कौन सी वेवलेंथ पर होगा 2.9 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ पर, समझ रहे। इसका मतलब ये है। और आप ये देखो इसका एक ग्राफ होता है, जैसे जैसे
माइक्रो, क्योंकि जब जैसे जैसे आग जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ घटती जाती है ना, जैसे अगर 2.9 से 1.45 देखो, 1.45 से 2.9 माइक्रोमीटर हुआ तो टेम्परेचर घट गया। तो अगर 1.45 से जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ना, टेम्परेचर घटता जाएगा। 1.45 से 2.9 गया तो 1000 केल्विन, 2.9 से आगे जाएगा तो उसके और कम टेम्परेचर पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गेट 2018 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। कह रहा कि 0.2 मीटर थिक इनफाइनाइट ब्लैक प्लेट, 0.2 मीटर थिक है, ब्लैक प्लेट है, ठीक है। 0.2 मीटर थिक इनफाइनाइट ब्लैक प्लेट, ब्लैक है, ब्लैक सरफेस है, हैविंग ए थर्मल कंडक्टिविटी इसकी दे रखी है 3.96 वाट पर मीटर केल्विन, ठीक है। इज एक्सपोज टू इनफाइनाइट ब्लैक सरफेस, सारी ब्लैक, ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक प्लेट है, ये भी ब्लैक सरफेस है, ये ब्लैक सरफेस है, 300 केल्विन और 400 केल्विन। एट स्टडी स्टेट द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द प्लेट फेसिंग द कोल्ड साइड, ठीक है। ये 300 केल्विन है, ये कोल्ड साइड है, तो इसका जो सरफेस टेम्परेचर है ये फेसिंग द कोल्ड साइड 350 केल्विन है इस साइड के सरफेस का। ये पूरी प्लेट है, इसका जो सरफेस है 350 केल्विन पर है। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दे रखा है, एज्यूमिंग वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन, इस प्लेट में से हीट कंडक्ट हो रही होगी, ठीक है, क्योंकि ये 0.2 मीटर थिक दे रखी है। तो यहाँ से जो हीट 400 केल्विन से जब 300 केल्विन की तरफ हीट ट्रांसफ़र होगा, हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ होता है, ठीक है। तो 400 केल्विन से 300 केल्विन की तरफ हीट ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। ये तो वैक्यूम दे रखा है, तो यहाँ पर तो वैक्यूम दे रखा है, तो यहाँ पर कन्वेक्शन कोई मतलब ही नहीं है। कन्वेक्शन को तो मीडियम की जरूरत होती है, पर रेडिएशन तो हो सकता है। तो 400 केल्विन से जब इस सरफेस पर आएगा रेडिएशन बाय रेडिएशन, और जब यहाँ इस सरफेस से इस सरफेस पर आएगा बाय कंडक्शन, फिर इस सरफेस से इस सरफेस पर आएगा बाय रेडिएशन। वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड, तो हमको निकालना है द मैग्नीट्यूड ऑफ हीट फ्लक्स थ्रू द प्लेट। तो जो ये प्लेट है ना, इस प्लेट के जब हीट का फ्लो हुआ होगा बाय कंडक्शन, तो उसमें हीट फ्लक्स हमको निकालना है, ठीक है। तो आपको पता है अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन दे रखी है, टेम्परेचर तो सेम रहेगा, टेम्परेचर इज नो चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अंडर स्टेट कंडीशन आपको पता है जो हीट फ्लक्स होगा, जो यहाँ से 400 केल्विन से लेकर 300 केल्विन तक, एनर्जी का तो कहीं कंजर्व होती है, 400 केल्विन से 300 केल्विन तक ट्रांसफ़र होगा। तो जितना इस प्लेट के थ्रू बाय कंडक्शन ट्रांसफ़र होगा, उतना ही इस सरफेस से लेके इस सरफेस तक ट्रांसफ़र होगा, समझ गए। तो मतलब हीट ट्रांसफ़र, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र in plate by conduction is equals to net heat transfer between the plates, between the two surfaces by radiation, ठीक है। तो इसमें बाय कंडक्शन होगा, इसमें बाय रेडिएशन होगा, तो हमको तो बाय कंडक्शन इसमें हीट फ्लक्स निकालना ही है, ठीक है। तो कितना होगा हीट फ्लक्स? हीट फ्लक्स मतलब पर यूनिट एरिया, हीट का जो पर यूनिट एरिया हमको निकालना है। तो हीट फ्लक्स हमको निकालना है, तो जितना यहाँ से यहाँ रेडिएशन हो कितना होगा, दो सब ब्लैक सरफेस हैं, T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4 ब्लैक सरफेस है, इमिसिविटी तो है ही नहीं, तो ये होगा सिग्मा T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4। एरिया आता तो पर यूनिट एरिया हमने ले लिया यहाँ, ठीक है, समझ गए। और व्यू फैक्टर आता है F, अगर आप व्यू फैक्टर कह रहे हो इनफाइनाइट है
तो आपको पता है इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट के लिए व्यू फैक्टर क्या होता है, 1 ही होता है। जितना यहाँ से ट्रांसफ़र होगा वो सारा का सारा इस प्लेट पे ट्रांसफ़र होगा, इस सरफेस पे, ठीक है। तो सिग्मा कितना है 5.67 इंटू 10⁻⁻8। और देखो 1 डायमेंशनल हीट कंडक्शन हो रहा है, 2 डायमेंशनल नहीं हो रहा है, केवल 1 डायमेंशनल, मतलब इस सरफेस से इस सरफेस पे जा रहा है। और सेकेंड डायमेंशन 2 डायमेंशनल नहीं है, 1 डायमेंशनल हीट कंडक्शन है। तो टेम्परेचर T1 कितना है 350। इस सरफेस का टेम्परेचर 350 है, क्योंकि जो यहाँ से हीट आया तो इस सरफेस का जो टेम्परेचर 350 और इसका 300, ठीक है। इसमें केवल, ठीक है। अब ये इसको सॉल्व करो, कितना आया, कितना आया 391.584 391.584 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमको हीट फ्लक्स चाहिए था, ठीक है।